तो दीप्ति मैम और हम आज फिर से एक बार साथ हैं, ब्रेकफास्ट भी साथ ले रहे हैं और बातों का सिलसिला भी जारी रख रहे हैं। कुछ मेरे सवाल हैं, मेरे नजरिए से मुझे पता है आंसर्स, पर मैं आपका नजरिया जानना चाहती हूँ। मैं भी चाहूंगी कि हम लोगों की जो वो एक फ्लो में जो कॉन्वर्सेशन हो, तो उसमें दोनों दृष्टिकोण हो, कि एक मेरा बहुत आम सा दृष्टिकोण और नहीं, आपकी बात नहीं, इट्स नॉट अबाउट आम और खास, इट्स अबाउट डिफरेंट एंगल है। हाँ। 2 एंगल से शूटिंग हो रही है, तो वो एंगल खास नहीं हुआ वो या वो आम नहीं हुआ, एंगल है अपने अपने। कुछ सवाल आपको करूंगी, आपका नजरिया और हमारा नजरिया मिला के देखते हैं कि क्या एक ही दिशा में ले जाता है या रिजल्ट्स कुछ अलग आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी और मेरी ऑडियंस कॉमन है जहां तक मुझे लगता है ना, और लेडीज हैं, फीमेल हैं ज्यादातर, और अच्छी फैमिली है, अच्छी बैकग्राउंड से, वेल एजुकेटेड फीमेल्स हैं, बेसिक जो नीड्स होती है लाइफ की उनके पास है, रोटी कपड़ा मकान, हस्बैंड, बच्चे, सर्विस वगैरह सब है उनकी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड होती है लाइफ से, अनफुलफिल्ड होती हैं, रिलेशनशिप्स में खुश नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, लाइफ के एक्सपीरियंस से खुश नहीं है, उनको कुछ और चाहिए, हमें खालीपन लगता है, हमें कुछ ऐसा है जो मिसिंग फील होता है, और इस वजह से अपने सेटिस्फेक्शन, खुशी अपने से बाहर ढूंढ रही, फैमिली से बाहर ढूंढ रही हैं, अपने रिलेशनशिप से बाहर वो खुशी ढूंढ रही हैं। ऐसा क्यों है और इसकी क्या वजह है और इसका क्या सॉल्यूशन है? मुझे लगता है कि इसमें हमें 2 दृष्टिकोण रखने चाहिए। एक आपका, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, क्या सिखाती है, वो आपका एक दृष्टिकोण मिले। और क्योंकि जो कहानी आप बता रही हैं, एक समय था, ये मेरी कहानी, ऐसा लग रहा है कि मेरा ही एक पक्ष, एक पहलू आप रख रहे हो। तो मैंने अपनी लाइफ को कैसे देखा है, मैं किस पॉइंट पे थी और क्या सीखने को मिला है, तो वो मैं बताऊंगी। तो जैसे आपने जो बात कही, मैंने डीप ऑब्जर्वेशन ये किया है कि जब अगर एक भारतीय परिवेश की बात करें तो हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें परियों की कथाएं सुनाई जाती है कि एक राजकुमार घोड़े पे सवार होके आएगा, वो आएगा, तुम्हें रानी की तरह रखेगा, तुम्हारी केयर करेगा। फिर उसके बाद आ जाती हैं बॉलीवुड मूवीज। अगर हम मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करें तो हमारी अपब्रिंगिंग टीवी देख के होती है। हम स्क्रीन पर हीरोइन को देखते हैं, हीरो को देखते हैं, और वो हीरो 7 समंदर पार करके उसके लिए आ रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमें फुलफिलमेंट, जो हमें प्रेम चाहिए था, वो बाहर कोई है, एक राजकुमार जब वो आएगा, संबंध में वो है ना, हर एक के लिए कोई ना कोई बनाया गया है। हाँ, और वहीं से आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, फुलफिलमेंट से बस तो वो चीज है। और क्योंकि हमारा जो अपब्रिंगिंग उस तरह का है, तो जब अपब्रिंगिंग जिस तरह का है, प्रोग्रामिंग वैसी हो गई। अब प्रोग्रामिंग वैसी हो गई तो आसपास जो प्रेम बेहिसाब मिल रहा है। अब आप ये देखें, इसी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हमें कल शाम से कितना उन्होंने सर आंखों पे रख रखा है और कितना प्यार से हमें सर्व किया है। लेकिन एक स्पेसिफिक पर्सन का कॉल जब आएगा, जब उसका टेक्स्ट आएगा, तब मैं होल समझूंगी, तब मैं फुलफिल्ड समझूंगी। वही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर मैं बात जीतू जी की करूं, अमृत जी की करूं, या फिर दिलीप जी की करूं, वो सबके सब, जब सबके सब हॉस्पिटल कल से परसों से, इनफैक्ट जिन मैम ने हमारा बुकिंग लिया है, उनका नाम मुझे नहीं याद है। तो आप ये देखिए कि हर मोमेंट पे हमारे ड्राइवर साहब, जब से हमारी जर्नी हुई है, ये क्या इन लोगों के बिना उसके पॉसिबल है? बिल्कुल। इस पल को आनंद जो हम मना पा रहे हैं, वो उनमें सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका अथाह प्यार है। तो वो हम नजरिया जी, नजर चाहिए। हाँ, तो वही मैं उसी की बात कर रही हूँ। क्योंकि अब मैं यहाँ बैठकर अपने फोन पर उस एक स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रही हूँ कि उसका कॉल आ जाए, या फिर नेटवर्क नहीं है, अब वो जब कॉल करेगा, वो मैसेज करेगा, मैं फुलफिल्ड महसूस करूंगी, तो वो हमेशा मुझे अधूरा रखेगा। तो सबसे सुंदर इस फील्ड में, इस विषय पर जो समझ मिली, वो ये है कि प्रेम बेहिसाब है, हर मोमेंट में है। हमें किसी स्पेसिफिक मोमेंट का, स्पेसिफिक पर्सन का वेट करने की जरूरत नहीं है। वो है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो वो हर रूप में नारायण है। और हर मोमेंट में, अगर हम इस नेचर की बात करें, पशु पक्षी, ये सब कुछ हमें आनंद देने के लिए बने हैं। पर जब हम दृष्टा भाव से अपने जीवन को देखते हैं और हर पल के लिए आनंदित होते हैं, वो है कि
सबको यही गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोच कर तो देखिए, जितना आपको मिला है उतना भी कितनों को मिला है। बहुत बहुत खूबसूरत। तो जब हम इस विचार से जुड़े हैं और जब मैं ये समझ पाती हूँ कि जिसे मैं बाहर तलाश कर रही हूँ वो मेरे ही भीतर इस मोमेंट पे सदचित आनंद के रूप में विराजमान है, तब मैं उस एक पॉइंट पे हूँ जो मुझे फुलफिल्ड कर रहा है। अब उसी का रिफ्लेक्शन बाहर है। अब जिसको भी मैं देखूंगी, जहां देखूंगी, मुझे सिर्फ प्रेम प्रेम दिखेगा। लेकिन अगर मेरे भीतर वो अधूरापन है और मैं वहां ट्यून्ड हूं, तो मुझे हर चीज में अधूरापन दिखेगा। अब मुझे लगेगा कि हरी चटनी क्यों नहीं आई, इसमें सॉस था। हाँ, बॉटल तो है, ग्लास क्यों नहीं दिया? हाँ, मिनरल वाटर है, लेकिन देखो ग्लास नहीं है। उन्होंने इतना सब कुछ दिया, हमारा फोकस वहां नहीं है। क्या क्योंकि नहीं दिया है? क्या नहीं रह गया? क्योंकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो अधूरेपन में है, अधूरेपन में है। अब आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, वो आप बताएं। खत्म किया ना, वहां से फिर स्पिरिचुअलिज्म शुरू होता है। अच्छा, आपने कहा कि क्योंकि अंदर अधूरापन है। ये अंदर क्या चीज है ना, हमारे अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बात करें, चक्रास बोलते हैं इनको। हाँ, तो हमारी जो बॉडी के सेंटर्स हैं, या जिस तरीके से हम बात करते हैं, 7 बॉडी सेंटर्स हैं। मैम आप लेते भी जाइए प्लीज, है ना। 7 बॉडी सेंटर्स हैं। हाँ, तो अगर हमारे वो बॉडी सेंटर्स चक्रास हमारे बैलेंस नहीं होंगे ना, वहां पर इम्बैलेंस, वो जो हम अधूरेपन की बात कर रहे हैं, अधूरापन बाहरी रिलेशंस में नहीं है, अधूरापन लोगों में नहीं है, अधूरापन उन बॉडी के सेंटर्स में, उन चक्रास में, वो चक्र बैलेंस नहीं है ना। तो हमको अंदर से ऐसा फील होता है कि कुछ कमी अंदर ही है। जैसे आप अपने रिलेशनशिप, सॉरी टू कट यू, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक समय मेरे भी था, मेरे भी भीतर अधूरापन था, मैं भी प्रेम की तलाश बाहर कर रही थी। तो आपको क्या लगता है, मुझे तो चक्रास की सच कुछ नॉलेज नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अब आपको मेरी बातों से लग रहा है कि अगर मेरे भीतर भी कुछ चेंज आया? यस, बिल्कुल आया। तो पर मुझे तो उसकी नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज नहीं थी, लेकिन आपने ना खुद को समझाया, आपने सोचने का नजरिया चेंज किया। देखो, तो जब हम नजरिया चेंज करेंगे तो क्या चक्रास पे बैलेंस हो जाएंगे आपके। देखो, दोनों बातें हैं। अगर मैं कहूंगी आप जैसे मिजरेबल कंडीशन में वैसे ही रहिए, बस आप मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए, आप चक्रा बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप काम करेंगे चक्र पर और आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। अगर आपको चक्रास की नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, आप माइंडसेट पर काम कीजिए, आपके चक्रास में बैलेंस आने लगेगा। वाह। तो कहीं से भी शुरू करो, अच्छा, जाना वही है। क्या बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करेंगे तब भी कि मैं कब तक रोती रहूंगी यार, मैं कब तक बैठी रहूंगी, हटा सावन की घटा। ठीक है, तो आपने माइंडसेट चेंज किया। जैसे माइंडसेट में एक स्विच आया, आपके चक्रों में भी स्विच हो गया। और मैंने उसको समझा कि अच्छा, मेरे चक्रों में इम्बैलेंस है, चलो मैं चक्रों पे काम करती हूँ, तो मेरा हटा सावन की घटा आएगा, लेकिन जब मेरा रूट चक्रा बैलेंस हो जाएगा तब आएगा। ओके। तो जैसे क्या है कि अगर आप रिलेशनशिप में, मैं मेरे आती है क्लाइंट्स में, उनको बताती हूँ, देखो रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी फील होती है, हाँ होती है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील होती है, होती है। इट मींस यू हैव अ ब्लॉक्ड रूट चक्र। ओके। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी फील होती है अपने पार्टनर के साथ, होती है। सेक्रल इज ब्लॉक्ड, योर सेक्रल इज ब्लॉक्ड। ऐसा लगता है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा है लाइफ में, योर सोलर इज ब्लॉक्ड। ओके। ऐसा लगता है कि मैं जिसको प्यार करती हूँ, मुझे बदले में उतना ही प्यार, उतना ही रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, ओके, योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक। तो आप उसके, जब आपकी कोई क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट कर रही है और जो वो रीजन बता रही है, जो रूट कॉज, तो आपको समझ में आ जाता है ये देख के कि अगर ये बॉडी में कौन सा इम्बैलेंस है। अगर उसको फाइनेंशियल इम्बैलेंस, अगर उसकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस है, वो फाइनेंशियली अगर वो स्ट्रगल करी, दैट मींस रूट चक्रा ब्लॉक है। मैं उसको कहूंगी कि आप रूट चक्र पे वर्क करो अपना। ओके। और इसी तरह से अगर मैं उसको बोलती हूँ कि आप कुछ कहना तो चाहते पर कह नहीं पाते, या आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, थ्रोट चक्रा, या आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, योर थ्रोट चक्र। आप लोगों को बोलना बंद करो कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। आप अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करो, लोग आपकी सुनने लगेंगे। अगर आप कंफ्यूज रहते हो, ये करूं या ये करूं, जॉब करूं या नहीं करूं, घर में रहूं कि नहीं रहूं, ये रिलेशन में जाऊं, वो रिलेशन में जाऊं, योर थर्ड आई इज ब्लॉक। आप बाहर मत सोचो कि कौन सही है कौन गलत है, थर्ड आई को ओपन कर दो, खुद दिख जाएगा ये सही है ये गलत है। वाह। और अगर आपको डिस्कनेक्टेड फील हो ना भगवान से, अंदर से जो आप बोल रहे थे खालीपन, शांति, भाई आपको भगवान के सिवा और कोई फुलफिल नहीं कर सकता। क्या बात है। आपको नॉलेज के सिवा कोई फुलफिल नहीं कर सकता। क्या बात है। आप अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करो, ईश्वरीय प्रेम इतना मिलने लगेगा, ईश्वर की भरपूरता इतनी मिलने लगेगी कि बाहर से उस भरपूरता की तलाश करना भूल जाओगे आप। वाह वाह वाह। तो दोनों तरह से काम करो, आपके नजरिए से काम करें।
माइंडसेट को चेंज करें, हाँ, मेरे नजरिए से काम करें, हाँ, अंततः जाना आपको पूर्णतः फाइनल डेस्टिनेशन वही है, फुलफिलमेंट। चाहे इस ट्रैक को कर लो और चाहे इस ट्रैक को कर लो, जो आपके लिए, जो आपको ठीक लगे। एक चीज इसमें मैं आपको और बताती हूँ, आपने जैसे मैं आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई, जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम हमेशा बात करना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके साथ उनके साथ बात करना मजबूरी पर हमें पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि वर्क प्लेस पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबके साथ तो बात करने का मन नहीं हो रहा, सबके साथ आप कुछ तो ऐसा होता है कि यार ये अब जल्दी जाए तो बढ़िया है। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि हाँ बहुत लंबी उम्र है, आप आए बहुत अच्छा, लेकिन नहीं लगता कि भाई अब जल्दी से निकलो। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बैठने का ऐसा मन करता है कि बस, और वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। मैं इससे भी आपको मतलब मैं इससे ये बता सकती हूँ कि आप दोनों के कौन से दोनों के चक्रा जब तक अलाइन नहीं होंगे, तो रिलेशन सरवाइव नहीं कर सकता। अब जो हम लेडीज की बात कर रहे हैं, और जो ये कहते हैं कि मैंने मेरे 100% रिलेशनशिप में दे दिया, सामने वाली पार्टी भी कह रही है मैंने भी दे दिया। कारण मैं आपको बताती हूँ, जो लेडीज की अनफुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए मेल जो होते हैं ना, मेल्स को जो बेसिक नीड होती है, मेल्स के नॉर्मली बेसल चक्रास उनके ज्यादा एक्टिव हैं और अपर चक्रास उनके ब्लॉक रहते हैं। अच्छा, तो मेल की जो बेसिक नीड होगी रिलेशनशिप में, वो नीचे के 3 चक्र हैं। ठीक है, रूट चक्र मीन्स घर में वाइफ है, रोटी खाने मिल रही है, सिक्योर है वो, सिक्योर, तो दे आर फुलफिल्ड, उस पर्सपेक्टिव से वो फुलफिल्ड है। लेकिन वाइफ का रिलेशन का रूट चक्र से कोई लेना देना नहीं फॉर अ फीमेल। अच्छा, तो आदमी को तो घर में रोटी मिल रही है, घर साफ सुथरा मिल रहा है, ही इज सेटिस्फाइड, सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही है, उसका सेक्सुअल सेटिस्फाई हो गया, ही इज सेटिस्फाइड, और वो अपनी सोलर चक्र मीन्स अपनी पत्नी को प्रोवाइड कर पा रहा है, ही इज मोर देन सेटिस्फाइड। मेल मैरिज में ज्यादा सेटिस्फाई क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी नीड नीचे के 3 चक्रों पर बेस्ड है, और वो पूरी हो रही है। उनको लगता है सब कुछ अच्छा ही तो, तुम्हें और क्या दूं, तुम्हें घर दे दिया, तुम्हें प्रोटेक्शन दे दिया, तुम्हारी फिजिकल नीड पूरी करो, और तुम्हें क्या चाहिए, और तो भी मैं तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा हूँ। शायद ये रीजन रहता है कि वो झगड़े का, मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ, तुम्हें एक लेविश लाइफ दे रखी है, उसके बाद भी अब तुम्हें क्या डिमांड है, क्योंकि इसके ऊपर उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है। ओके, और लेडीज का डिपार्टमेंट यहीं से शुरू हो रहा है। तो लेडीज कहती है, लेकिन तो क्या कॉन्फ्लिक्ट भी जो आपस में इतने जो दिख रहे हैं या दिख रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है कि वो यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं? लेडीज ऊपर के चक्र से ऑपरेट कर रही है, उन्हें कनेक्शन यहाँ वाले चक्रों से चाहिए। अच्छा, मेल को और लेडीज के ये चक्रों से कनेक्शन होगा तो नीचे के चक्रों से कनेक्ट हो पाएंगी। अब आप ये बताओ, ये एक इससे सवाल जुड़ा हुआ है, अगर एक फीमेल जो कि अब जो फीमेल है वो आपने अपर चक्रास की बात करी, अब एक फीमेल की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उसकी बात अच्छे से सुन रहा है, जो उसको अटेंशन दे रहा है, और पार्टनर की ये शिकायत रहती है कि मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, तो भी उसकी अटेंशन किसी और पर है, क्यों? क्योंकि फीमेल, जो मैंने कहा ना कि फीमेल स्टार्ट हो रही है हार्ट चक्र से, ठीक है, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट जहाँ मिलेगा, ठीक है ना, तो आपका भी हार्ट चक्र, उसके लिए हार्ट चक्र ओपन होना जरूरी है। फीमेल का थोड़ा हार्ट चक्र ओपन होता है, और अगर उसको कोई ऐसा मेल मिलता है जो हार्ट चक्र से ओपन, यानी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो पा रहा है, थ्रोट टू थ्रोट, यानी बातचीत के लेवल पे कनेक्ट हो पा रहा है, तो वो कनेक्ट हो जाएगी। और जो लेडी हार्ट और थ्रोट से जिस पर्सन से कनेक्ट होती है ना, वो उसी के साथ बेसल चक्रों से कनेक्ट होना चाहती है। और मेल क्या कर रहे हैं, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ आके तो उनका बाल खत्म हो गया, और लेडीज यहाँ से स्टार्ट करती है। पहले तो ये मुझे लगता है कि फीमेल से ज्यादा मेल्स को हेल्प करने वाला है ये पॉडकास्ट। मतलब हम लोग बातचीत से पहले कनेक्ट करें, हमको किसी के साथ बात करना अच्छा लगेगा, तो फिर हार्ट में वो स्पेस देंगे हम उसको, या दिल में जगह देंगे, जी, दिल में जगह देंगे उसको, तो फिर हम पैसा भी खर्च करेंगे। वो सोलर पे बात आ गई, जी बिल्कुल, काम नीचे से चलते ऊपर आ रहा है, तो उनका डिपार्टमेंट जहाँ खत्म होता है और हमारा तो शुरू। तो मतलब ये है कि अगर हम इसको इस पॉइंट को कंक्लूड करें, तो अगर आपको एक हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ जीनी है, तो 2 चीजें हैं, या तो अपने माइंडसेट पे काम कर लो, और या फिर अपने चक्रास को अलाइन कर लो, एक अच्छा मास्टर देख लो, और उससे उसकी गाइडेंस में आप अलाइनमेंट पे करो, आपकी आउटर रियलिटी अपने आप बदल जाएगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो आप डिमांड करोगे लव की। अब लेडीज किच 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 किच, तुम मुझे अटेंशन दो, तुम मुझे समय नहीं देते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, हाँ, पहले तुम देते। अच्छा, तो पर ये एक चीज बताइए,
बहुत सारे केसेस में, मतलब मैं खुद विटनेस हूँ कि पहले मेल बड़ा अटेंशन देते हैं और फिर एकदम अचानक से गायब हो जाते हैं। इनिशियली तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ, वो ना लव बॉम्बिंग वाला जो टाइम है, कि वो इनिशियली तो सब पूरा उड़िल रहे हैं, फिर तब वो क्यों उनके पास फुर्सत होती है और बाद में वो कहाँ गायब हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? अगेन मैंने आपको ही बोला, उनको फिजिकल नीड तो है। क्या वो नहीं, तो वो क्या जो टाइम दिया जा रहा था, जो अटेंशन दी जा रही थी, क्या वो लिमिटेड टाइम के लिए वो थी कि बस वो कैसे सिक्योर कर रहे थे। मैंने कहा ना, अच्छा। उसने अपने रूट चक्र पे काम करा, उसने उस फीमेल को अपनी साइड सिक्योर करने के लिए। यहाँ उनका हार्ट चक्र नहीं वर्क कर रहा, उनका ये रूट चक्र बोल रहा है कि भाई इसको मतलब फोकस करो, इसको सिक्योर करो, अपने अंदर लेकर आओ। अच्छा, आप ले आए उसको अपने विसिनिटी में हाँ, लव बॉम्बिंग करके, लेकिन उनकी लव बॉम्बिंग उस रूट चक्र से हो रही है कि ओके, इसको अपनी विसिनिटी में ले आओ, इसको सिक्योर कर लो अपनी सिक्योर कर लो। हाँ, उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया अब हो गई ना, वो थी शुरू की बातें, अब वो तो तो काम की secure हो बात। गई। हाँ, हाँ, अब तो सेक्रल पे आ जाओ, अब हाँ। आप हमारी फिजिकल, हमने आपको सिक्योर किया, हाँ। आप हमारी विसिनिटी में आ गए और लेडीज हार्ट से कनेक्ट हो रही है। आप हार्ट से कनेक्ट हो रहे हो, लेकिन वो आप root ब्रेकफास्ट से नहीं कर रहे हो। आप ब्रेकफास्ट भी लो साथ में। तो वाह। अब वो सेक्रल पे आ जाता है मामला। हाँ, तो लेडीज फिजिकल हो गए, उनके साथ फिजिकल होने के बाद में उनको ये कि थोड़ा बहुत उसको कुछ प्रोवाइड कर दिया, बात खत्म। अब कौन सा टाइम देना है? हाँ, अब हार्ट की बात आती है, अभी कौन सी बात करनी है? अब क्या दो, तुझे क्या सब बात तो दे दिया। हाँ, उनके बाद जो देने का था सस्ता वो दे दिया। हाँ, और अब क्या कनेक्ट होना, हो गए ना कनेक्ट। हाँ, हाँ। और फीमेल तो कनेक्शन, और मुझे लगता है कि फिर फीमेल को और वो ट्रिगर होता है और ट्रिगर, कि आई एम नॉट गुड इनफ, हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, आई एम नॉट कंप्लीट, और कुछ मेरे भीतर कमी है। हाँ, अब फिर यहाँ पर वो सजना सवरना वो सारी सब चीजें आ जाती हैं। आ जाती हैं। तो लेडीज, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम कंक्लूड करें तो मतलब ये है कि रिलेशनशिप में आप ये देखो, आप फिजिकल ब्यूटी पे मत जाओ। आप फीमेल को क्या देखना चाहिए, क्या आप उनके साथ थ्रोट वाइज मतलब बहुत अच्छा कनेक्ट कर, आप ना अपना बॉडी को, अपनी फिजिकल प्रेजेंस को तब तक बचा के रखो जब तक कि बंदा सामने से इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना दिखा रहा है। अभी वो हम किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट। पर मेरे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं जिसमें 1-on-1 सेशन होता है कि इमोशनली इनिशियली तो इमोशंस भर भर के दिखा रहा है बंदा, एंड फिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। ये रेड फ्लैग है। अच्छा, अगर ये आपको अप एंड डाउन नजर आ रहा है कि इनिशियली अब गया और अब ग्राफ जो है डाउन जा रहा है, दैट इज अ वेरी वेरी, मतलब अगर मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने करियर को फोकस नहीं कर पा रही, वो इतनी इमोशनली ड्रेन्ड है कि जैसे पहले तो एक टेक्स्ट का हाथों हाथ जवाब आता था, अब वो घंटों, मतलब वो ऑनलाइन भी है, ब्लू टिक नहीं आ रहा है तो वो परेशान है, ऑनलाइन है वो, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन। उस चीज को भाप लेना चाहिए कि इसका लिमिट आ चुका है, ये इससे ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वहां प्रेम पूर्वक हैप्पी नोट पे इस क्या कहते हैं वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना, अच्छा छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसके बिहेवियर में, इसके इमोशनल पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं है और इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, पर एक चीज है, अगर हम एक लव रिलेशनशिप में है तब तो बहुत आसान है, बट अगर उस व्यक्ति से शादी हो गई, अब वो अपना एक्चुअल जो है, वो अपना रियल सेल्फ में बाद में आता है, माता पिता ने लाखों रुपए खर्च कर लिया, अब उसे समझ में आ रहा है कि यार मैं तो इससे इमोशनली अटैच थी, मैं तो इससे इमोशनली कनेक्ट थी, लेकिन ये तो वो है ही नहीं, फिर क्या करे कोई फीमेल? फिर उसके लिए वही बात जो मैंने पहले पॉडकास्ट में बोली, बाहर नहीं बदला जा सकता, अब आपको वर्क अपने अंदर करना पड़ेगा। वाह। तो अब आपने अपने चक्रों पे काम करना शुरू करोगे तो तुम्हारी वाइब्रेशन रेज होगी, फ्रीक्वेंसी, उसका असर धीरे धीरे करके सामने वाले व्यक्ति पर आना शुरू। और मुझे लगता है या तो फिर दो स्थितियां बन रही हैं, वही बात, या तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि यार अब इससे इस तरह से नहीं हो पाएगा, इसको भी कनेक्शन तो वो करना अपने आप को, है ना, अपने जैसे अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ, और या फिर वो इतनी तृप्त हो जाएगी कि जैसे अब ये है कि मेरा जब पेट भरा हुआ है तो सामने ढोकला और भी रखा है, पराठे हैं, पोहा भी है, तो मुझे अब वो मेरा फेवरेट है, लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं, मैं फुलफिल्ड हूँ। अब जैसे आपने वही बात की, मेरा टिफिन में मुझे नहीं भा रहा है तो फिर भूखी हूँ, और मेरा टिफिन नहीं भा रहा तो बाहर नजर जाएगी। ट्रू। लेकिन मैं भरी हुई हूँ, मेरा अच्छे से अंदर से फुलफिल्ड हूँ और टिफिन नहीं भा रहा है, हाँ, लेकिन मेरे को अंदर से तृप्ति है, तो अब कुछ भी हो मुझे, तो आप अपना टिफिन भर लो ताकि आपको बाहर से क्रेविंग ना होगी, घर में से मेरी पूर्ति। टिफिन भरना तो खुद को भरो, सेल्फ लव से भरो, और सेल्फ लव से भरने का
सबसे बेहतर तरीका होता है सेल्फ केयर करना, हाँ हाँ खुद को एडमायर करना, खुद हाँ। की खूबसूरती को एडमायर करना, और वाह। अपने अपने आप को अप्रिशिएट करना जिस भी तरीके से कर सको, हाँ और हाँ अपने आप को चेरिश करना, सेलिब्रेट करना जिस भी तरीके से कर सको। तो वंडरफुल। सबसे अच्छा तरीका है अपनी ब्यूटी पर काम करना, अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस पर, क्योंकि आप हाँ। सबसे जल्दी और सबसे इजी तरीका वही होता है। तो अगर आप सेल्फ लव करना चाहते हो तो सेल्फ केयर और अपनी ब्यूटी को एनहांस करने का काम करें। और आप हैं सबसे मेरी नजर में सबसे अभी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। और मैं अपने कोर्सेज में बोलती हूँ लेडीज को कि यार ये क्या, ये घिसे पीटे कपड़े पहन रखे हैं, थोड़ी अच्छी तैयार हो, अच्छी वार्डरोब चेंज करो, स्किन केयर करो, हेयर केयर करो, मेकअप लगा के बाहर जाओ। तो बोलते क्या मैम लाइफ में कुछ है ही नहीं, किसके लिए करें। पर ये आपने जो मेकअप वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं उसको प्रमोट करती हूँ। मेरा मानना ये है कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या, सादगी भी तो कयामत की कदा है। तो अब नॉर्मली क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट बहुत मैं तो कहती हूँ हर महिला को ये समझना चाहिए कि जब हम मेकअप की बात कर रहे हैं तो श्रृंगार, आप हमारी किसी भी इंडियन गॉडेस को देख लो, किसी भी माँ को देख लो, आप राधा रानी को देख लो, आप माँ लक्ष्मी को देख लो, पार्वती जी को देखो, कितनी खूबसूरत वो अपने 16 श्रृंगार में है। लेकिन आप ये देखें वो क्यों खूबसूरत है, क्योंकि वो भीतर से खूबसूरत हैं। उन्होंने जो बाहर जो श्रृंगार किया है वो इस भाव से नहीं किया है कि ये बाहर से जो किया हुआ श्रृंगार मुझे खूबसूरत बनाएगा, मैं तो ऑलरेडी खूबसूरत हूँ और ये श्रृंगार उसमें 4 चांद लगाएगा। तो मैं जो मेरे से जो महिलाएं जुड़ती हैं, मैं ये बोलती हूँ उनसे कि आप अगर मेकअप कर रही हैं तो लेस इज मोर, जितना कम होगा वो खूबसूरत दिखेगा, लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है। और मौके को देखना बहुत जरूरी है कि आप, और परिवेश को, फैशन और फुहड़ता में भी अंतर है। फैशन का मतलब है कि आपने उस परिवेश के हिसाब से कोई ऐसा परिधान या फिर अपना एक ऐसा लाइफस्टाइल, अपना एक ऐसा फैशन सेंस कैरी कर रखा है कि जो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है और एक आदर्श सेट करता है। ये बात आपने बहुत, आप जब हम अच्छे दिख रहे होते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है। हाँ, अब यहाँ मैं एक चीज बताऊंगी जिससे मैं मैच नहीं करती हूँ, जो नारी शक्ति और फेमिनिज्म के नाम पर जो होता है कि माय लाइफ माय रूल और मैं तो यही कपड़े पहनूंगी, छोटे कपड़े पहनूंगी। मुझे लगता है कि जब बात हम समाज की कर रहे हैं तो समाज में निकलते वक्त ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से बैठे हैं और क्या पहने हैं। अपने 4 दीवारी में आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आप अकेली हैं, आपको जो मर्जी आए पहनो, या फिर आप वेस्टर्न कल्चर को आप वहां चले जाओ, यूके यूएस चले जाओ, जहां बहुत सारे बीच है, जहां न्यूड बीच भी बोला जाता है, वहां आप बिकनी भी पहने, वहां वो इतने भरे पड़े हैं कि वो अपनी वाली को नहीं देख रहे तो दूसरी, वो किसी को नहीं देख रहे, दूसरी को भी नहीं देख रहे ना अपनी को देख रहे, क्योंकि वो उनकी उस कल्चर का पार्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर हम आदर्श की बात करें तो हमारी आदर्श मीरा है, हमारी आदर्श राधा रानी है। तो हमारे यहाँ पर ब्यूटी की जब बात करती है तो आज अगर हमने ये जो तिलक लगा रखा है, मैं कहती हूँ कि सारे ब्रांड फेल हैं। इस तिलक के आगे सारे ब्रांड फेल हैं। और एक चीज और है, मैं हर महिला को बताना चाहती हूँ, आपको कितना सम्मान, कितना प्रेम मिलेगा वो भी तय करता है कि हमने अपने आप को किस तरह से कैरी कर रखा है, सामने वाला हमें किस निगाह से देखेगा। मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो जीत है वो ये है, मुझे सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो ये है कि मैम आपके भीतर हमें जो मेरे पास एक जो ग्रुप है जिसमें 20 से 25 साल वाले बात जो है कैटेगरी है, 18 से 25 साल वाले, कि हमें आपके अंदर माँ वाला भाव दिखता है, हमें दीदी वाला भाव लगता है, हमें दोस्त दिखता है। इनफैक्ट बहुत सारे जो वो हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, मुझे बेटी करके वो करते हैं संबोधित। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने अपना पर्सोना वैसा बनाया। कोई डियर डार्लिंग वो नहीं बोलेगा। और एक ने इस तरह का कुछ कमेंट किया भी था, तो मैंने उनको जवाब दे दिया होगा शायद किसी ने, कितनी सुंदर एग्जैक्टली कि वो चीज है ही नहीं। और वो उसको खुद को मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करती हूँ, उसको समझ में आ गया कि ये चीज अच्छी नहीं लगी। हाँ, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ ये है,
हर महिला को ये समझ में आना चाहिए, अगर आप मेकअप कर रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, तो पहले तो ये है, सजना है मुझे स्वयं के लिए, सजना के लिए नहीं, ठीक है। सजना है मुझे स्वयं के लिए। और जब मैं स्वयं में जैसा मुझे ईश्वर ने बनाया है, वो बेस्ट आर्टिस्ट है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे इतना सुंदर जॉब दिया है ईश्वर ने, कि मैं महिलाओं को भीतर और बाहर से चमकाने में हेल्प कर रही हूँ। जो दोनों तरफ से पॉलिशिंग हो रही है। वो ऑलरेडी भीतर से खूबसूरत, बाहर से खूबसूरत, उस पर एक हल्का सा ब्रश लगा दिया, एंड करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो जब हम भीतर से खूबसूरत है, और मैं अपने आप को मिरर में देख के कहती हूँ कि यस आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अट्रैक्टिव, तब मैं ऐसी फ्रीक्वेंसी में रेडिएट करूंगी कि वही वैसे ही लोगों को लगेगा कि हाँ शी इज ब्यूटिफुल। अगर मैंने ये सोच लिया कि यार मैं अगली हूँ, मेरे फ्लॉज हैं, डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, ब्लैमिशेस दिख रहे हैं, ये हमारी जो सुंदर यात्रा है उसकी साक्षी हैं झुर्रियां। तो ये जो झुर्रियां हैं, उनसे भी जब हमें प्रेम होगा, और जब हम मेकअप को इस तरह से कि मैं तो ऑलरेडी खूबसूरत हूँ, अब मैं जो ये प्रोडक्ट लगा रही हूँ वो मुझे और चांद चांद लगाएगा, मेरी पर्सनालिटी में चार चांद लगाएगा। तो इस भाव से जब हम मेकअप करेंगे तो वो भीतर से ग्लो करेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं ये वाला ब्रांड का मेकअप लगा लूंगी और मैं क्योंकि अगली फील कर रही हूँ वो मुझे सुंदर बना देगा, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ वो सुंदर नहीं बनाएगा। क्योंकि वो अगली को ब्यूटीफुल बनाने के लिए नहीं है, वो ब्यूटीफुल को मोस्ट ब्यूटीफुल बनाने के लिए है, कि मैं भीतर से खूबसूरत हूँ। इस भाव से करना है। और जब आपको लगने लगेगा ना कि मैं सुंदर हूँ, तो लोगों की भी नजरिया बदल जाएगा कि ये सुंदर है। बिल्कुल जब तक हम सोच रहे हैं यार हमको इतने खास नहीं है, तब तक लोग भी वही बोल रहे हैं ऐसी तो कोई खास नहीं है। हमारा वो कॉन्फिडेंस, वो कैरी करने का तरीका ऐसा होगा कि शायद ये कोई बहुत सुंदर। अब मैं आपको बताऊं कि टीन एज टाइम में जब मैं अपने आप को फुलफिल्ड नहीं थी, मुझ पे बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग थे जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे। मेरी बहन, मेरी जो कजन है, सिर्फ मैंने उससे सुना था कि दीदी आप बहुत सुंदर हो। मुझे ढूंढे से कोई नहीं मिला था जो मुझे सुंदर कहे। अच्छा। और अब जब वो कहते हैं कि जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जब वो बीतने वाली चीज आई, तब मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, और मैं उसको बहुत ग्रेस के साथ ले पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर एज की अपनी ब्यूटी है ना। हाँ, हर एज की तो अपनी ब्यूटी है। मुझे ये पता है कि उस सर्वशक्तिमान ने मुझे रचा है, मेरा मेकअप उसने किया है, तो मैं ब्यूटीफुल क्यों नहीं होगी। हर महिला, हर व्यक्ति अपने में ब्यूटीफुल है, जब वो इस ग्रेस के साथ। और इसको हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल हर चीज को अच्छा कर सकते हैं, तो मेकअप के थ्रू अपने उस ब्यूटी को और एनहांस हम क्यों ना करें। हम लेडीज को यही बोलेंगे भाई सुंदर रहो, अच्छी बन के रहो। आपको ईश्वर ने ये जो सुंदर रूप दिया, उसको सजा संवार, ये चेरिश करना ही तो हुआ कि जो चीज हमें मिली है हम उसको चेरिश करें, थैंक्स करें, उसको और अपग्रेड करें। चाहे वो आपका इनर सेल्फ है, अंदर से आपको अच्छा ब्यूटीफुल बनाना है, अंदर पर काम करें, बाहर पर काम करें। महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ा दुख ये है, एक इवेंट में अगर वो गई हैं, 500 लोगों ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया, पति ने नहीं देखा, पति ने नहीं किया, तो वो फिर सारी पार्टी हो गई खराब। जब मैंने सेल्फ लव को समझा, तो अब तो मैं मिरर में देख के खुद कहती हूँ वाह दीप्ति क्या लग रही है। कोई देखे ना देखे, अरे भाई तू तो बहुत सुंदर लग रही है, वाह। अब आपने मुझे इतना सुंदर तिलक लगा के दिया है, मैंने अपने आप को खूब निहारा, मैंने कहा वाह, जय हो राधा रानी, जय हो ठाकुर जी। और मैंने कहा वाह दीप्ति मजा आ गया, तू तो बिल्कुल गोपी लग रही है। तो बस उसको चेरिश किया। अब मुझे किसी के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है, खुद कह दिया आप सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ सबने कहा कि मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, क्योंकि वो भीतर से पहले से आपके चेहरे पे दिख रहा है कि मैं सुंदर लग रही हूँ। तो लोगों को कहना ही है फिर वो आपको। और जब हमने चीजों को देखने का, सोचने का नजरिया बदला, तो हमारी लाइफ भी बदली। यानी कि सोच विचार का असर बाहर आ रहा है, आप जो सोच रहे हैं वही लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है ना। तो यानी कि अगर हमारे कोई ड्रीम्स हैं, अगर हमने सोचने का तरीके को सही कर लिया, तो हम उस ड्रीम लाइफ को पा सकते हैं, हम उस बेस्ट बेटर लाइफ को पा सकते हैं। ये मेरा मानना है। मैं अपना मैनिफेस्टेशन कोर्स चलवाती हूँ, मैं लिटरली लोगों को उसमें बोलती हूँ कि अपनी 5 विशेष लिखो। अच्छा। फिर मैं वर्क करवाती हूँ, और तुम देखना है तुम्हारी विशेष कैसे पूरी होती है। एक बार तो मैंने चैलेंज दिया था कि 1 साल के अंदर विश पूरी ना हो तो ऑल मनी बैक गारंटी। और हुई लोगों की, बोले 5 नहीं 10 हो गई, 15 हो गई। तो मैं मैनिफेस्टेशन में 100% बिलीव करती हूँ। आपके विचार क्या है ड्रीम लाइफ को अचीव करने के ऊपर?
ये बहुत सुंदर सवाल है। इस पर एक बहुत सुंदर एक मेरा दृष्टिकोण ये रहा है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। और अब तो बेहतर ये होगा जो होना है उसकी सोचो, जो पहले ही बीत चुका है उस पर पछताने से क्या होगा। nice. और ज्यादातर लोग अपने पास्ट में ही हैं। एग्जैक्टली तो जो दुख और सुख हमारा जो जुड़ा है वो स्टेट ऑफ माइंड से है। इस मोमेंट में अगर जिसने जीना सीख लिया उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। प्रेजेंट में तो जीना ही नहीं है, पास्ट की पछतावे में, हाँ, और या दुख में, और फ्यूचर की चिंता में जी रहे, प्रेजेंट को एंजॉय। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी महिलाओं की जब मैं कहानी सुनती हूँ तो वो था ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जब तक हम उस था में अटके रहेंगे आगे कुछ नहीं होगा। दो दृष्टिकोण है, इस मोमेंट में क्या अच्छा है। मैं आपको बताऊं, अब तो मेरी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है, इस जर्नी को 14 साल हो चुके हैं, कि बुरे से बुरे स्थिति में आप मुझे डाल दो तो एक माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई कि इतनी देर तो मैं शोक मनाऊंगी, इतनी देर में शोक मनाऊंगी। तो ये तरीका है कि आज हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में हैं। पहले तो जैसे आपका जो हमने वो वाला पॉडकास्ट हमने उदयपुर में किया है, तो वो आपकी बहुत अच्छी चीज है, सार लेने वाली चीज थी कि भाई जहां हो वो स्वीकार लो कि भाई ये मेरे जीवन की स्थिति है। अब अगर उस पे जो रोते आए हो वही जो सोचा वही सोचोगे तो मिलेगा भी वही जो मिलता आया है। कुछ नया प्राप्त करना है तो नया सोचना होगा, नया सोचोगे तो नया क्रिएट होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, सोचने से भी नहीं होगा, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा आपको। पहले सोच आई फिर उस पर एक्शन लिया। अब सोच तुमने पास्ट की रहे हो तो एक्शन भी वही कि रो रहे हो, वही रहे हो रे, उस एनर्जी को छोड़ो। अभी हम क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को छोड़ो। अब उसमें भी दो चीजें हैं, ये मेरा मूल मंत्र है कि आपके जीवन की आपका जो सत्य है, जिस चीज को आप सत्य मान लोगे वो आपकी सच्चाई बन जाएगा। अब मैं दुर्भाग्यपूर्ण भी, मेरा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकता है, मैं अनफॉर्चुनेट भी हो सकती हूँ, या मैं ब्लेस्ड भी हो सकती हूँ। अब मैं ब्लेस्ड कैसे हूं? इस मोमेंट मेरे जीवन में 1000 कमी हो सकती है, लेकिन मुझे ये पता है कि दीप्ति गोयल के जीवन को जीने के लिए भगवान के करोड़ों बच्चे दुआ कर रहे होंगे कि दीप्ति मैम का ये सौभाग्य हो कि डॉक्टर गुंजन के साथ बैठ के एक दिन के लिए। मैं आपको, मेरे कॉमन जो व्यूअर्स हैं, जब उनको ये पता चला कि मैं आपके साथ, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरा आपके साथ पॉडकास्ट होने वाला है, हमारी ऐसी चिट चैट है या इक्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैम हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बार हम राजस्थान विजिट करें तो हम डॉक्टर जो गुंजन है हम उनसे मिलना चाहते हैं। एंड यकीन मानिए कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। किया है क्या ये मुलाकात को आपने? हाँ। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं आता, ये विशेष का कुछ नहीं आता। मैंने एक चीज समझ ली है, जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी बरकत। जब हम ये सोच लेते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, तो हम अपने आप को वहां पर रोक देते हैं। फिजिकल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सब कुछ जो चल रहा है फायदे नुकसान की बात है। अगर आप ठाकुर जी की कृपा पाना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करो, हर दिन ये देखो आज के इस दिन को मैं कैसे आनंद से जी सकता हूँ, और मेरे इस दिन में जो मेरे कांटेक्ट में आएगा मैं उसके साथ कितनी खूबसूरती के साथ पेश आ सकता हूँ, और उसको भी आनंद से भर सकता हूँ। तो उसको रिगार्ड, रिस्पेक्ट जब मैंने दिया, मेरे को तो जर्नी करनी है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे मैनिफेस्ट होगा। मैंने तो एक रैंडम वीडियो देखी और मैं बताऊं कि बहुत सारे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मैम आपसे मिलके अच्छा लगता है, आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है। आपका ऑरा पर्सोना देख के मुझे लगा कि यार ये तो मुझे मेरी सोलमेट लग रही है। अब बहुत सारे लोग सोलमेट को भी समझते हैं कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है या फिर पार्टनर वाला, नहीं। हर व्यक्ति जो हमारी एक ग्रोथ में हमें हेल्प कर रहा है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है, थ्रोट टू थ्रोट कनेक्ट है, वो सोलमेट्स है। नीचे के 3 चक्रा से कनेक्ट है, वो कार्मिक्स है। अच्छा, और ऊपर के 4 चक्रों से जो कनेक्ट है वो सोलमेट्स है। और यहाँ से थर्ड आई से, और ये डिवाइन सोलमेट्स है।
तो मैंने तो आपका जो पॉडकास्ट था उसमें भी कहा था कि नहीं सजदे किए हमने कभी गैरों की चौखट कर, हमें जिस चीज की जरूरत हो मालिक से मांग लेते हैं। तो आपका रैंडम वीडियो आया, एक बार देखा, 2 बार देखा और फिर अचानक गायब हो गया। और फिर 20 मतलब वो करीबन 8-9 महीने तक कुछ आते पते नहीं थे। और मैं आपका चैनल का भी नाम भूल गई, आपका भी नाम भूल गई। मैंने कहा यार एक बंदी थी, बड़ा उसका, और ये तिलक मुझे याद था। मैंने कहा यार वो तिलक लगा के जो आती है टैरो रीडर, और उस आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो मुझे बड़ी कमाल लग रही थी। इससे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो है चमत्कार को नमस्कार है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को कभी कुछ था नहीं। मैंने कहा यार एक बंदी थी जो तिलक लगा के आती थी, वो नहीं दिखी, क्या नाम था, कुछ था ही नहीं, तो मैं कैसे सर्च करती। छोड़ दिया, पकड़ना नहीं है, छोड़ दिया। अपनी इच्छा को यूनिवर्स में छोड़ दो। हाँ, ये भी मैनिफेस्टेशन मंत्र है। वाह, मतलब सही समय पर अब मुझे लगता है कि मुझे एक राइट मेंटोर मिल गया है। मेरा तो वो है कि भगवान भरोसे जो चल रहा है, अब भगवान चाहता है। आपने उस चीज को प्रैक्टिकली करा, हम थोड़ा सा नियम में कायदों में बांध देते हैं उसको। मैंने ही कहा ठीक है, छोड़ दिया कि यार थी वो बंदी, तिलक लगा के आती थी। अब मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि जब आपको किसी गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पात्रता बना लो और वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। अचानक ये भाव आया और अचानक एक दिन फिर डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया। मैंने कहा ये तो वही बंदी है, स्क्रीनशॉट लिया। फिर आपके मैंने फिर तो बैक टू बैक बहुत सारे रील्स देख डाले। और बस मैं ऐसे बैठी थी अकेले में, मैं अपनी एक फैंटेसी की दुनिया होती है, मैं ऐसे बैठी थी। मैंने कहा यार काश सिर्फ ये कहा, काश इस बंदी से मुझे बैठ के बात करने का मौका मिले। हाँ, मैंने यार काश ऐसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट से। अच्छा, आपका बीच में जैसे आप बहुत क्लियर कट आपका कि मैं अब जब रीडिंग मेरी जब दे रही हूँ तो वो चीज नहीं है कि आप सोचो कि आपके मन का मैं कहूंगी, ये दिस इज व्हाट आई एम। और अब जब ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है तो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं निमित्त हूँ। तो वो जो निमित्त वाली बात थी, मुझे लगा कि यार ये हम दोनों में कॉमन है। फिर आपने दूसरी बात कही कि जो स्क्रीन पे ही हूँ मैं, तभी तक मैं हूँ, मैं बहुत मस्त मौला हूँ। मैंने कहा यार ये भी मेरा गुण है। तब मेरे भीतर एक प्रबल चाहत हुई। मैंने कहा यार काश ऐसा होता। उस समय तक भी मेरे मन में तो ऐसा मैनिफेस्टेशन एक और मंत्र दिया, प्रबल चाहत होनी चाहिए। अच्छा, देखो आपने कितने सारे मैनिफेस्टेशन मंत्र दिए। आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, मैं पता उसमें से आपके मंत्र निकाल रही हूँ। पहले आपने बोला प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करो, पास्ट और फ्यूचर को भूल जाओ। हाँ, बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन मंत्र दिया मैम ने। हाँ, दूसरा आपने कहा प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू करो, जो प्रेजेंट में है उसमें आनंद लो, खुद भी लो और जितने आसपास के लोग हैं जितना उनको भी आनंद देने की कोशिश करो। बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन मंत्र है। तीसरा आपने बोला कि इच्छा करी और छोड़ दिया, ज्यादा उसमें फिक्र नहीं करी। बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन मंत्र है। और फिर शिद्दत से चाहो, मतलब ये नहीं कि हल्की फुल्की अब शिद्दत में भी डेस्परेशन नहीं उसको, काश, वो जो आपने बोला ना काश में वो शिद्दत है। काश ये हो जाए, होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट काश कैसे होगा कब होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैंने ये उस पॉडकास्ट में भी रिपीट किया, इसमें भी किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये चीजें जितना ज्यादा हमारे व्यूअर्स से जानी चाहिए कि सबसे चाहिए। वो छूट रहा तो यहाँ पकड़ लो। मुझे लगा कि 2 महीने पहले हमारा था कि हाँ बिल्कुल है। मैंने तो अपने एक पॉडकास्ट में भी बोल दिया था, मैंने एक वीडियो बोला था कि ईश्वर ने चाहा तो दिसंबर एंड में हो जाएगा। अब आप ये देखें, मेरा उस समय, हम अगर एक एज अ यूट्यूबर, आप भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी, हम मिलते बहुत फॉर्मल होता। वो जो 2-3 महीने का जो गैप था, उसने हमारे वो जो इंटरनली हमें इतना सुंदर तरीके से कनेक्ट किया कि भीतर से, अभी तक तो मैं आपके आउटर परसोना से, आपके उस तलक से, आपकी वो जो टशन है और एक आपका जो वो ये बॉडी लैंग्वेज है, ये रहने वाला, वो मुझे वो क्वीन वाला है। तो मैं वो आउटर रियलिटी में जो वो मुझे क्वीन दिख रही है उससे थी, लेकिन उस क्वीन के भीतर ठाकुर जी का एक भक्त है, प्रभु जी हैं उसके भीतर, उस बॉडी के भीतर जो प्रभु जी है, मुझे उससे कनेक्ट होना था। तो आप ये देखें कि इच्छा होती नहीं और प्रभु इच्छा तत्काल, और जान चहित बैकुंठ को और भेज दिया पाताल। तो उस समय नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ अब आप सुन लीजिए, क्योंकि आपका तब वो रेनोवेट हो रहा था, मेरा घर रेनोवेट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, आपका होम स्टे आपका रेनोवेट हो रहा। और आप देखिए ठाकुर जी ने
she was my first guest to that renovated गेस्ट होम स्टे के लिए हर चीज की पहली इन्होंने यूज किया उसका। और मजे की बात ये है और कि मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मजे की बात है, मेरे सारे व्यूअर्स को पता है कि आई लव मैचिंग, हाँ, मुझे मैचिंग बहुत अच्छी है। तो जब मैं वॉशरूम में भी गई तो वो सब कुछ है ना वहां पर बकेट और मग सब मेरे मैचिंग का था जिसे मैंने पहना। बेडशीट भी पूरा सब जो था, व्हाइट में जो सूट पहनना था वो सब कुछ मैचिंग में था, व्हाइट बेडशीट बिछी है, सब कुछ मैचिंग। तो आप ये देखो अब यहाँ क्या होता है, डेट्स क्लैश हो रही हैं। आपका हुआ कि दीप्ति अभी तो पॉसिबल नहीं होगा, अरे यार अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, नहीं होगा, अब तो और बेहतर होगा, अब बहुत बेहतर होगा, क्योंकि तब तो मेरी चाहत थी, अब जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे। अब ठाकुर जी ने क्या किया, दीप्ति के और बिहाइंड द सीन काम चल रहा है, बिहाइंड द सीन। और मैं कोई आपके लिए रेडी नहीं करा रही हूँ, बताओ, आप कोई मेरे लिए नहीं बैठे हो, नहीं बैठे हो, हाँ। लेकिन बिहाइंड द सीन काम चल रहा है कि बेटा तू टेंशन ना ले, वो मैं काम करवा रहा हूँ, बंदे काम पे लगे हुए हैं, होम स्टे है और तुझे वहां आना है। और तुझे सिर्फ ये नहीं है कि 45 मिनट्स का एक फॉर्मल तरीके से आपने कि मैम आप थोड़ा सा अपना वैल्यूएबल टाइम दे दो और मैं आपके साथ बैठ के ये करना चाहती हूँ, भी खत्म हो गई मैम वाली, वो भी नहीं हुई, वो भी है। अब तो वो अजीब सा बहुत फॉर्मल लग रहा है कि वो मैम चीज है, अब तो वो सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही सीमित है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो यहाँ ये देखने को मिला कि जब अब तो मेरा जो काम करेगा, मैंने तो वो डाल दी विश, अब जो करेगा ठाकुर जी करेगा, छोड़ जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, तुझमें मुझ में कुछ फर्क नहीं, तुम नारायण, मैं नर हूं, तुम नारायण हो। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, अब गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, वेरी नाइस, दिस इज अ बिग मैनिफेस्टेशन, गो विद द फ्लो। लेकिन ये कैसे, भीतर कोई गजेस नहीं, कोई नेगेटिव चैटर नहीं, आपके लिए शुभ भाव था हर इवेंट के लिए। मुझे तो ये पता है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो होगा जो हरी इच्छा होगी, हरी की इच्छा कभी खराब हो ही नहीं सकती। तो अगर हमारी स्पेसिफिक लाइफ में कोई पर्सन, कोई करियर, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो उसके पीछे नहीं पड़ना है। ठाकुर जी जैसे छोटा बच्चा होता है, वो सिर्फ ये कहता है कि पापा मुझे उस जगह जाना है, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, या फिर दिलाएंगे तो भी पापा की मर्जी, मुझे तो ट्रिप पे जाना है और मुझे ये चेरिश करना है, ये इवेंट करना, मुझे माउंटेन्स दिखने। अब कब होगा क्या होगा वो डाउट नहीं है, बच्चा अपने के माइंड में होता है, लेकिन कि इसको ये इच्छा है। अब बच्चा, पता है आप ये देखो, बच्चा अपने दोस्तों से कहता है पता है मेरे पापा वहां लेके जाएंगे, वो कभी नहीं डाउट करता पता नहीं लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और पापा भी बोलते हैं हाँ बेटा ले जाएंगे, बिल्कुल है, वो हमारे हिसाब से वो कर लेंगे। तो आप अपना कर दिया, उससे वहां रुकना नहीं है, आप अपनी पात्रता पे काम करते रहो। अब अगर मैं, अब सुनिए, मेरा इंटरनल प्रोग्रामिंग ये था, अब वो जब होगा तो होगा, उसकी मैं तैयारी तो करूं, हाँ बिल्कुल करेक्ट, उसकी तैयारी तो करूं। अब तैयारी कैसे होगी, मैंने अपने आप को कल्पना में देखना पड़ा, चाय अदरक की चाय पी रही हूँ और मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये अच्छा, आपके वो उसी का अब मैं अपनी कल्पना में चाय पी रही हूँ, अदरक की चाय, अकेली हूँ, लेकिन मैं इमेजिन ऐसे कर रही हूँ कि डॉक्टर गुंजन के साथ बैठी हूँ, वो अदरक वाली चाय मिली कि नहीं मिली, और आप ही के हाथ की मिली। सो ये है। अब आप, अगर हम इस पॉडकास्ट को समराइज करें, सम अप करें, तो अब आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको बहुत खूबसूरती के साथ एक अच्छी दिशा, नई सोच के साथ आप कैसे सम अप करना चाहेंगे वो करें। देखो, पहली चीज तो जो आपने बोली ना कि सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अपना ध्यान बाहर से हटा के भीतर लाना, और भीतर को पर्ज करना, भीतर को प्योर करना। प्योर हर तरीके से करना है, वैचारिक लेवल पर प्योर करें, एनर्जेटिक लेवल पर अपने आप को प्योर करें, और मैं अच्छी हूँ, मैं बढ़िया हूँ को एक्सेप्ट करते हुए उसको और बढ़ाते रहे, एनहांस करते रहे। तो इनर ब्यूटी पर भी काम करें, आउटर ब्यूटी पर भी काम करें, और वो सेटिस्फेक्शन इतना बढ़ता जाएगा कि आप धन्य भाव से भर जाओगे, आप ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे, शिकायतें चली जाएगी, और फ्लोलेस आप अपनी जो इच्छा है ना वो आप यूनिवर्स को बताते रहोगे, और फिर वो ड्रीम लाइफ आप अपने आप आपकी तरफ आती जाएगी। वाह, जो हमने बात की ना वो एक ही लाइन में है ये, स्वयं पर काम करें, भीतर भी, बाहर भी काम करें, भीतर भी काम, इनर ब्यूटी को भी बढ़ाएं, आउटर ब्यूटी को भी बढ़ाएं।
अपने आप को फुली एक्सेप्ट कर ले और एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को बेहतर बनाते रहे, बेहतर बनाते रहे, बेहतर बनाते रहे। आप अपने आप को बेहतर बनाओगे तो आपकी शिकायतें, अधूरापन, खालीपन खत्म होता जाएगा। जितना जितना आप खुद को एक्सेप्ट करते जाओगे, खालीपन अपने आप बढ़ता जाएगा, धन्य भाव से बढ़ते जाओगे, आप अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट करते जाओगे ऑटोमेटिकली। उन चीजों को, उन लोगों को अट्रैक्ट करते जाओगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जिंदगी जीना बहुत सरल है अगर जीना आ जाए, और बाकी तो फिर गम है और हम हैं। पर वो है कि आंखों में आंसू हैं और लबों पे मुस्कान है, जीना जब हर हाल में है तो हंस के जीने में क्या नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। और जिसको हंसना आता है, जिसको उस मोमेंट में जीना आता है, आप ये देखें हमारी भी लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति है जो हर समय रोता रहता है, तो अगर हमें एक शॉर्टकट से भी जाना, अगर वो खड़ा है तो हम सोचते हैं यार यहाँ से निकल लो, अभी वो घंटा भर लगा देगा, और वही रोना, वो 20 साल पहला रोना वो है। और कुछ लोगों को तो लगता है कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ और है नहीं, उन्होंने गम को ही सच्चा साथी बना दिया है। उसी तरह के मैं तो अपने जो 1-on-1 सेशंस होते हैं, मैं कहती हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, सबसे पहले ये समझ लो कि ये रिश्ता खत्म हुआ है, तो मातम बनाओ, मतलब शोक मनाओ, ग्रीव का टाइम दो, करो, का टाइम खुद दो, उसको रो। अब क्या करना है, उसके बाद वो आंसू बोल के खड़ा भी होना है और आगे भी बढ़ना है, छोड़ना है। तो अब वहां से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, और बहुत एक बेबी स्टेप के साथ, 1 स्टेप एट अ टाइम, कहीं रुकना नहीं है। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो ये नहीं है कि किसी और के इन्फ्लुएंस पे, और लाइफ का कोई भी डिसीजन किसी बाहर के इन्फ्लुएंस में नहीं कि तू कर ले और मैं देख लूंगा, नहीं। आपका विश्वास 2 लोगों में होना चाहिए, वो परम पिता परमात्मा जो असीम अदृश्य शक्ति के रूप में आप ही के भीतर विराजमान है, और आपकी स्ट्रेंथ वही है, साथ ही साथ आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपका व्यवहार, साथ ही साथ आपका हुनर, यही काम आएगा, यही काम आएगा। खुद काम आओगे या खुदा काम आएगा। बहुत सुंदर। तो उसके अलावा अगर आप किसी पर भी रिलाय करके कोई लाइफ का डिसीजन है तो बहुत चांसेस हैं कि धोखा खाओगे, रोगे। तो ऐसा कोई निर्णय लें। और यहाँ तक कि जो मैं महिलाओं को भी बोलती हूँ कि कितनी भी टफ सिचुएशन है, किसी आपके पास भी तो इस तरह की रीडिंग्स आती होंगी रोज तो अनगिनत। लव रिलेशनशिप के डायनामिक्स पे आप कोई राय देना चाहें? जो मैंने आपको बोला था कि रिलेशनशिप में लेडीज की क्या आदत होती है, एकदम कूद पड़ती है। कूद पड़ने का मतलब? कूद पड़ने का मतलब हेड ओवर हील्स, मतलब किसी ने जरा सा भाव दे दिया, जरा सी बात कर ली, और ही इज माय प्रिंस चार्मिंग, ही इज माय फॉरएवर। अच्छा, एक चीज और है, फिर उनको और कोई काम नहीं है पूरे समय, बस वो कॉल मैसेज। तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन बना देती है उस पर्सन को, और उसके चारों तरफ चक्कर गिनने की तरह घूमती रहती। अपनी पर्सनल लाइफ खत्म, अपना करियर खत्म, अपना सेल्फ कैरियर करना सब कुछ खत्म। तुम मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, तुम मुझे लेके जाओ, तुम मेरी तारीफ करो, और मतलब तुम हो मेरा सर्वे सर्वा, और यहीं से गड़बड़ करनी शुरू कर देती है। पहले तो आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, कोई बात नहीं, आप जाओ, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस रिलेशनशिप को ना बनाओ। मतलब वो मेरी दुनिया का हिस्सा है, वो मेरी दुनिया नहीं है। वेरी नाइस। अब इसमें भी वो बॉलीवुड के ही मुझे लगता है ये डायलॉग्स ने खराब कर रखा है। मैं आपको बोलती हूँ, मैं तो बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ, और फिर मैं ना, बच्चे जो भी मेरे पास बैठा होगा, मैं बोलती हूँ ये सारी ट्रेजेडी, एक भी लव मूवी नहीं है, ये सब को इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, और मैं उनको बोलती हूँ इसको इनर चाइल्ड प्रॉब्लम है। अच्छा, आप उस दृष्टिकोण से इसको इस मेडिटेशन की जरूरत है, इसको इनर चाइल्ड की जरूरत है, इसको मनी ब्लॉकेज है, इसका ये चक्र ब्लॉक है, इसका ये चक्र ब्लॉक है, मैं इस तरह की है, मेरे पास आए तो मैं इसको काउंसिल करूँ, क्या रो रही है उसके लिए यार तू। और एक तो ये चीज, अच्छा सॉरी यहाँ से मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो जाए। सरकारी नौकरी के पीछे इंसान पगलाया जाता है। इनफैक्ट मेरे पास तो 1-2 ऐसे केसेस आए कि उसमें लड़कियों की गवर्नमेंट जॉब लगते को ही उन्होंने सबसे पहले ठेंगा दिखाया अपने पति को कि भाई अब तो वो है कि अब तो मेरी चलेगी, और तुझे रहना है तो ये रह, नहीं तो ये ले, तलाक कर दिया। तो जब इस तरह का माहौल है तो आप ऐसा कैसे करेज उठा पाई कि आपने इतनी गजब क्वालिफिकेशन ली, और उसके बाद आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए एंड आपको गवर्नमेंट जॉब मिली, जो लोगों करोड़ों लोगों का ड्रीम होता है कि बस वो मिल जाए तो जीवन में सच्चित आनंद है, उसको आपने कैसे छोड़ पाया? और वो भी वो आपने वो बताया, तो वो आप बताएं। और उसके बाद इतना सुंदर कि मतलब आप पे तो पैसे की बारिश हुई है, और उससे पहले आपको कुछ भी नहीं था। बिल्कुल बताती हूँ आपको। वही बात है ना कि इनर फुलफिलमेंट के लिए आदमी जाएगा तो आउटर फुलफिलमेंट के पीछे नहीं भागेगा।
नौकरी की तलाश, जिनको लगता है कि नौकरी ही सर्वे सर्वा है, पैसा ही सब कुछ है, रुतबा ही सब कुछ है, इसका मतलब पता है वो फुलफिलमेंट कहाँ ढूंढ रहे हैं? अपने से मनी। बाहर ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ और मेरा शायद ठाकुर जी की कृपा ही ऐसी रही कि मेरे को इन चीजों में कभी ऐसा नहीं लगा कि फुलफिलमेंट मिल रहा है। मुझे फुलफिलमेंट किसमें मिलता था? मैं बैठ कर ध्यान कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बैठ के ठाकुर जी की सेवा पूजा करे। आपने देखा मेरे घर पे हाँ अच्छे हाँ से हाँ। सेवा पूजा होती है। वो ठाकुर मेरे जी दिन की सबसे खूबसूरत सुबह थी, बस जब ठाकुर जी को मैंने देखा कि वो कितने प्यार से आपने उन्हें जगाया। स्नान, मुझे भी सौभाग्य मिला उस दिन स्नान कराने का, कितने सुंदर से श्रृंगार हुआ, बहुत सुंदर। उसके पैसे नहीं मिल रहे, हाँ। ठीक है, उसका कोई नेम मनी फेम नहीं मिल रहा, पर उससे जो पर- आनंद की प्राप्ति हो रही है, और मुझे लगता है उसी से, वो वही उससे जान नहीं। सकता है ना हाँ? जिसने उसको आनंद को लिया हो। हाँ हाँ। अब जो सुबह उठ के 9 बजे नौकरी पे भाग रहा है, उसको थंब पंच करना है 9 बजे, उसके लिए वो 2 रोटी टेढ़ी मेढ़ी पराठा बनाया, जैसा बनाया, अचार आलू पराठा, कुछ मेट्रोज में तो चले बड़ा पाव पे ही भाई भाग हम रहे तो हैं। इतने, मैं तो इतनी टफ तो मैंने लाइफ भी नहीं जी जितनी मेट्रो सिटीज में होती है, ट्रू। लेकिन मैं तो उतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि पैसा बहुत है। ठीक है, लोगों को दिखा, अरे भाई लेक्चरर साहब है, तो कहीं फैमिली में था, हमारी बहू लेक्चरर है, ठीक है, अच्छा लगता था, प्राउड लगता था, लेकिन फिर लगता था लेकिन नहीं। लेकिन जब मैं अपने ठाकुर के पास हूँ, जब मैं मेडिटेशन में हूँ, जब मैं तब मुझे उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। वाह। आपको पता है क्या करना पड़ेगा? जो आपने पूछा कैसे छोड़ पाओगे, तो यार आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उससे डिफरेंट कुछ भी तो एक्सपीरियंस करके देखो। नहीं, पर फिर ये रिस्क नहीं लगता है कि यार मतलब हम अब एक कितनी बड़ी सिक्योरिटी है एक गवर्नमेंट जॉब का हाथ में होना, आप तो इतना बड़ा रिस्क ठाकुर कैसे? जी, ठाकुर जी का लाइफ में होना ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी है कि गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी? देखो ये बहुत गहरा प्रश्न है, लेकिन उस पॉइंट पर जब हाथ में जॉब नहीं हो, देखो मैंने वही तो बात है ना कि आपको एक्सपीरियंस दोनों तरफ का करना। रिस्क, ये तो रिस्क टेक हुई, रिस्क उसके लिए हुआ जिसको ये विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं, उसके लिए रिस्क है ना भाई। बहुत सुंदर बात। मेरे तो आप जैसे मैं एक बात बताओ, आप मुझे यहाँ से अभी कहोगे कि ये खाना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आगे खिला दूंगा तुझे, ठीक है, और मुझे आप पे भरोसा है कि दीप्ति मैम ने बोला है तो बढ़िया मिलेगा, इससे बेटर मिलेगा, तो मैं इसको छोड़ने का रिस्क नहीं, रिस्क फिर नहीं रिस्क हुआ, रिस्क कहाँ हुआ? वो तो एक्साइटमेंट है, वहां चलते हैं और अच्छा होगा। और अगर आप पर भरोसा नहीं है मुझे, और आपने कहा कि बहुत चलो ना कहीं और खा लेंगे, मैंने कहा बाप रे ये कंजूस क्या खिलाएगी मुझे, है जो खा लूं मैं एक बार, तो क्या अब ये इतनी गहरी बात है, जिसने अगर इस बात को समझ लिया कि रिस्क तभी है जब आपको विश्वास नहीं है, जब ये पता है कि इससे अच्छा है, बस धैर्य रख, मतलब मुझे ये उसका आनंद मना वहां तक पहुंचने का। कंपेयर भी ना कर, जब मैं ठाकुर जी पर छोड़ दूंगी तो वो जो करेंगे वो ही मेरे लिए बेस्ट होगा, तो अभी रिस्क कहाँ हुआ? हाय। तो रिस्क वही ले सकता है जिसको ईश्वर में भरोसा है, मतलब आपके उसके लिए वो रिस्क है, और हमारे लिए तो और बेटर चीज की तरफ जाना है। तो जब मैंने दोनों लाइफ को, मेरा एक स्पिरिचुअल लाइफ जिया और पैरेलल चल रही थी बहुत साल, ऐसा थोड़ी कि मैंने अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आज इच्छा हुई कि जॉब छोड़ दी और कल छोड़ दी, ऐसे थोड़ी ना, उसका कई साल प्रिपरेशन रही उसकी मेरी, है ना। जैसे 8-9 साल पहले से मैं चैंटिंग, ठाकुर जी की सेवा पूजा, तो मैंने दोनों पैरेलल लाइफ को, ऐसा नहीं कि जंप मारा है मैंने एकदम, 10 साल तक पैरेलल लाइफ चली है, इधर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ चल रही है, इधर अपनी नौकरी वगैरह चल रही है, और रोज कंपेयर हो रहा है, यहाँ आनंद आ रहा है कि यहाँ आनंद, मतलब दृष्टा भाव से दोनों चीजों को ऑब्जर्व करके कि बार बार अपने आप को स्थितियों में डाल के देखा कि इसको साइड करके इसी लाइन पर जाएंगे, कैसा फीलिंग आएगी, आज से 10 साल बाद क्या फीलिंग आएगी, क्या फुलफिलमेंट मिलेगा, और अगर इधर आ जाती हूँ और अगर मेरी ऐसी माला हो जाए, अगर मेरा ऐसा भक्ति हो जाए, क्या फुलफिलमेंट आएगा, अरे यार गजब। तो फिर इधर आऊंगी तो मेरे पास 2-4-5 प्लॉट्स हो सकते हैं, बड़ा फार्म हाउस हो सकता है, बड़ी अच्छी पॉश गाड़ियां होंगी, वो फ्यूचर दिख रहा था मुझे। इधर क्या होगा, हाँ इधर घर होगा, खाने पीने का होगा, और आनंद होगा, मन में शांति होगी मन में। तो चुनाव बहुत सोच समझ के किया गया चुनाव है, गाड़ी बंगला छोड़ा जा सकता है या शांति को छोड़ा जा सकता है, और फिर मैंने चुना कि नहीं, गाड़ी बंगला छोड़ा जा सकता है, शांति को नहीं छोड़ा जा सकता, मेरे ठाकुर को नहीं छोड़ा जा सकता। तो दैट वाज नॉट अ रिस्क, दैट वाज एन एफर्टलेस शिफ्ट, नहीं जाना है मुझे, और मुझे इतना भी भरोसा था कि आपने वो गीता में है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मेरी शरण में आता है उसका योग और क्षेम में वहन करता हूँ, और ठाकुर जी ने बोला है, अगर दीप्ति मैम ने कहा कि आगे चलो मैं खिला दूंगी, मैं भरोसा करती हूँ, तो क्या मैं ठाकुर जी ने गीता में बोलकर चले गए योगक्षेमम वहाम्यहम्,
तो क्या वाह, वो झूठ बोले हैं? हो वो तो झूठ नहीं बोले ना। वाह वाह तो वाह। फिर मुझे ही तो भरोसा मेरे पार्ट पर भरोसा करना पर विश्वास भी तभी होगा जब आप उससे जुड़ोगे, जुड़े है ना? obvious सी बात वही है यार। वही वही। अब आप यही बात आप 2 महीने पहले मुझे कुछ बात कहोगे, मैं शायद इतना भरोसा ना करूं। वाह वाह अब मैं वाह, आपसे जुड़ी हुई हूँ। वाह वाह अब वाह। आप और बोल देख के लिया और देख कि लिया कथनी और करनी में अंतर और नहीं है मैंने तब। कहा, मैंने ऐसे ठाकुर जी पे ऐसे भी भरोसा नहीं किया। हाँ। कई साल 10 साल उनकी सेवा करके देखा, मैंने कहा, यार ये बंदा रिलायबल है। ये बंदा रिलायबल है। How sweet. इनको मैंने कभी भी कुछ ऐसे रैंडमली भी बोला होगा कि ठाकुर जी ऐसा हो जाए तो वो होता है। होता तो है। मैंने ठाकुर जी के एक दिन मैंने फिर वो अपनी सारी पोथी, मेरे नेट की, सेट, पीएचडी के कागज जो थे सारे लाके ठाकुर जी के चरणों में रख दिए। मैंने कहा, ठाकुर जी डॉक्टर नौकर मिल रहा है आपको। हाय 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 ठीक है, हाय मैंने हाय। कहा पीएचडी और नेट सेट क्लियर, हाँ, नौकर मिल रहा है आपको। हाय हाय हाय। तो प्लीज मेरी अर्जी स्वीकार करो और हम तो आपकी सेवा करेंगे और भाई आपके खाने का प्रबंध तो आप करोगे ही, तो उसमें से हम भी खा कर लेंगे। हाँ, घर आपका है ही, हम भी रह रह लेंगे, लेंगे, आपके फ्री के नौकर बन जाएंगे। बहुत फिर सुंदर। आगे फिर आपकी इच्छा हो जो आप जो करना, करना। और फिर आगे की जर्नी आप देख रहे हो। अमेजिंग अमेजिंग, और बहुत बस सुंदर। ये रहा। हाँ तो मतलब विश्वास करना पड़ता है और खुद से प्यार करना पड़ता है। खुद से प्यार करें और खुदा से प्यार करें, हाँ हाँ, तो फिर जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, जो होता है बहुत ही बढ़िया ही होता है। बहुत सुंदर। और ये इस पल तक हमको जो पहुंचाया है ना, हाँ ये इस भरोसे ने पहुंचाया, इस सेल्फ लव ने पहुंचाया, हाँ। इस इनर वर्क ने पहुंचाया, आपको भी और मुझे तो भी। इस पे ही मैं कहूंगी, और जो लोग कहते हैं कि शायद अब उम्र निकल गई, तो मैं आपको बताऊं कि सपनों पर कहीं वो नहीं लगाना चाहिए कि ये एक लाइन वो ने एक डेट नहीं डालनी चाहिए उस पर। बड़े सुंदर है कि उबड़ खाबड़ रास्ते भी समतल हो सकते हैं, कोशिश की जाए तो बुद्धे हल हो सकते हैं, और शर्त यही है कोई प्यासा हार ना माने, और हर प्यासे की मुट्ठी में बादल हो सकते हैं। हिंद महासागर से अगर हो सकती हैं आंखें, तो आंखों के आंसू भी गंगा जल हो सकते हैं, और सपनों के सच होने की तारीख नहीं होती। मेरा दिसंबर का सपना था, हाँ, सपनों के सच होने की तारीख नहीं होती, जो आज सच ना हो पाए वो कल हो कल सकते हो हैं। जाएगा, क्या बात। तो अगर मेरा आज सपना कुछ रहता था कि मुझे आपके साथ कुछ एक्सप्लोर करना है, तो मुझे लोड नहीं लेना है, वो कल होगा। अभी मैंने आपसे थोड़ी होगा। देर पहले कहा था ना कि यार बहुत सारी बातें तो रह गई, तो आपने क्या कहा, ये कोई आखिरी मुलाकात थोड़ी, हाँ। और मुलाकातें होंगी अभी। हाँ। इसी नोट पर हाँ। आपसे दूसरी बार फिर मिलना है, जल्दी मिलना है, और इस सिलसिले को जारी बस। रखना है, इसको हम कंक्लूड मैं बस ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों की जो बॉन्ड नेचुरल तरीके से ईश्वर ने बनाया है, हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आए, और जब उनका हम लोगों को प्यार मिलेगा तो हमें मौका बार बार मिलता रहेगा, क्योंकि उन लोगों की भी ब्लेसिंग्स हमारे साथ जुड़ेंगी, और फिर वो असंभव और संभव हम होगा। चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स, जो हमारे कॉमन व्यूअर्स हैं, हाँ। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या सुनना चाहते हैं, हाँ, किन ये चीजों पर बस चर्चा करना चाहते हैं, definitely। जरूर से हमें गाइड करो आप, डेफिनेटली तो फिर हम उस पर हम भी बातचीत करेंगे। हमें भी और अच्छा नया सीखने को मिलेगा, खुद को एक्सप्लोर करने मिलना का। बहुत अच्छा जी लगता जी है। जी, तो बहुत बहुत थैंक यू आभार। सो मच, नमस्कार, इट वाज अ नमस्कार। फन बिल्कुल टॉकिंग बिल्कुल, टू यू। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया।